रांची नगर निगम के चौथे ग्रेड कर्मचारी को तीसरे ग्रेड में पदोन्नति देने की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। अदालत ने नगर निगम से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने पूछा कि तीसरे ग्रेड के कितने पद खाली हैं, कितने पर नियुक्ति हुई है और रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों से चौथे ग्रेड के कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं, जबकि उनसे तीसरे ग्रेड का काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन अब भी चौथे ग्रेड का ही दिया जा रहा है। जिसके खाने में कुछ चला जाए, काटता नहीं। किनके बेंच में भाई ये माननीय न्यायाधीश महोदय जस्टिस आनंद डेटा था, बताइए क्या थर्ड ग्रेड पे जो लोग काम कर रहा है? नहीं, वही तो बोला गया है। नहीं, अभी जितने कार्यरत हैं या जितना पद है प्रमोशने वाला भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दिया। 71 उम्मीदवार की इस लिस्ट में सिटिंग विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। पटना साहिब सीट से अब नंदकिशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी बीच टिकट कटने पर विधायक नंदकिशोर यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार। बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उन्हें कुछ दिनों तक विश्राम करना आवश्यक है। विधायक ने कहा कि इस दौरान वे अपने अस्थायी रूप से अपने दायित्व से अनुपस्थित रहेंगे और क्षेत्र की जनता को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र स्वस्थ होकर वो फिर से जनता के बीच सेवा में तत्पर रहेंगे। धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भगोड़े अपराधी प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने हथियार, बम और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। धनबाद एसपी प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। प्रिंस खान गुर्गे के सैफी उर्फ मेजर धनबाद के विभिन्न व्यवसायियों को फोन कर लगातार रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इन अपराधियों के आर्थिक स्रोतों का पता लगाने, शूटरों एवं समर्थकों के नेटवर्क को खत्म करने और हथियार खरीद बिक्री चैनल को ध्वस्त करने के लिए धनबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही थी। इसी दौरान 12-13 अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रिंस खान गिरोह के सदस्य हथियारों से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से धनबाद पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजगंज थाना क्षेत्र से कई अपराधियों को दबोच लिया है। देवघर जिले में कांग्रेस का चल रहा वोट चोरी, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान तथा ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर देवघर जिलाध्यक्ष मुकुंद दास ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नई जिम्मेवारी पिछले हफ्ते ही मिली है। मिलने के साथ ही प्रदेश से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तरीय बैठक एवं कार्यक्रम में भाग लेते हुए संगठन कार्य के सभी पार्टी कार्यक्रम सुचारू रूप से संगठन के साथियों के सहयोग से संपादित हो रहा है। सभी प्रखंड, नगर तथा मंडल अध्यक्ष एवं अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी तथा वार्ड कमेटी का गठन के साथ वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान तीव्र गति से चल रहा है। खासकर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में आमजनों को अपार समर्थन मिल रहा है। हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं। हम भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ और चुनाव आयोग के अनैतिक असंवैधानिक कार्यों के बारे में, उस हस्ताक्षर अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी देना था। इस जिले का लक्ष्य
सिग्नेचर प्राप्त करने का था, जिसमें अब तक हम लोगों ने 40,000 सिग्नेचर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। ग्रामीणों मतदाता बहुत बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। कहीं कहीं तो हस्ताक्षर करने वालों की कतार लगी हुई है। उस हस्ताक्षर अभियान को गति देने के लिए हम लोग भी गांव में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, सुदूरवर्ती गांव में जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है, कार्य हो रहा है। सभी 194 पंचायत में यह कार्य चल रहा। प्रत्येक पंचायत का 400 का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे पंचायतों से रिपोर्ट आया है कि वो 400 से अधिक भी सिग्नेचर वहाँ के लोगों से प्राप्त कर लिए हैं और अभी जारी है। उम्मीद है कि हर जिले का जो लक्ष्य दिया गया है 1 लाख, उससे ज़्यादा के सिग्नेचर प्राप्त कर लेंगे, लोगों का जन समर्थन प्राप्त कर लेंगे। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 टीएसपीसी उग्रवादियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने बताया कि रांची से मैक्सुलीगंज मार्ग से आ रही एक काली नेक्सन कार को मूरपा पिकेट के पास रोका गया। वहीं तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 9 mm पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, पॉकेट डायरी, नोटबुक और टीएसपीसी के पर्चे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रताप गंजू उर्फ महादेव गंजू, संतोष गंजू और अशोक गंजू उर्फ जैठा, दोनों चतरा निवासी शामिल हैं। प्रताप गंजू पूर्व में झामुमो नेता दिलशेर खान की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और उस पर कई मामले भी दर्ज हैं। छापेमारी दल की डीएसपी विनोद रवानी, सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार समेत पुलिस बल शामिल थे। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों को रिवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हजारीबाग में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या 15 लाख रुपए के बीमा लाभ पाने के लिए कर दिया है। आरोपी पति मुकेश कुमार मेहता ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने पूरे घटना को अंजाम देने के लिए पहले सड़क दुर्घटना का बहाना बनाया, सुनसान रास्ते पर अपनी पत्नी को हेलमेट से मारा। जब वह बेहोश हो गई तो गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य 15 लाख रुपए के बीमा का लाभ लेना था। वहीं बरही एसडीपीओ विमल कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बगोदर सरिया रोड स्थित होटल कलश धाम में मंगलवार को प्रशासन ने छापेमारी कर अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के अनुसार होटल में दर्जन भर जोड़ियां संदिग्ध हालत में पकड़ी गई। मौके से होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम संतोष कुमार और डीएसपी धनंजय राम के नेतृत्व में किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थी, जहां युवक युवतियों को आसानी से कमरे उपलब्ध कराए जाते थे और शराब पीने के लिए विशेष कैबिन की भी व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने होटल को तत्काल सील कर दिया है और होटल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के बसरिया गांव की रहने वाली महिला प्रभा देवी उपायुक्त कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास करने लगी। सबकी निगाहें उस ओर ही टिक गई। दरअसल पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। परेशान महिला प्रभा देवी ने बताया कि उसकी जमीन पर भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके जमीन पर जबरन चारदीवारी भी कर दी गई है। इस मामले को लेकर उन्होंने अंचल कार्यालय बरकट्ठा से लेकर जिला प्रशासन को आवेदन भी सौंप दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले दिन उन्होंने आत्मदाह को लेकर जिला उपायुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन दिया था और उसकी पावती पर्ची भी उन्होंने प्राप्त की थी। आज महिला अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए पहुंच गई। जैसे ही महिला ने अपने सिर पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और माचिस जलाने का प्रयास किया, उस वक्त ही पुलिस ने उसे रोक लिया और उनकी मुलाकात हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह से करवाई। हालांकि इस संदर्भ में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में भी है। संबंधित मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। उचित कार्रवाई जो होगी वह की जाएगी। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के विरोध में आज हजारों की संख्या में लोग चाईबासा पहुंचे हैं। पारंपरिक हथियारों के साथ चाईबासा के गांधी मैदान में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचने और राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा है। वहीं डीसी कार्यालय से रैली के साथ लपी चौक पहुंचे और NH 75 सड़क को घंटों जाम रखा। एसडीओ और एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर वार्ता किया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को राज्यपाल तक जल्द पहुंचाया जाएगा।
जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम खोला है। गुमला के उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में बीएन कॉलेज सिसई परिसर में एनसीसी के 630 से अधिक विद्यार्थियों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुमला, सिसई, सिमडेगा, लोहरदगा एवं आसपास के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने विद्यार्थियों को वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सावधानी और अनुशासन से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, नशे में वाहन संचालन और ट्रिपल राइडिंग जैसी खतरनाक आदतों से बचने की अपील की गई है। या कार में ड्राइव करूंगा या करूंगी उस वक्त सड़क सुरक्षा से संबंधित दिए गए सभी निर्देशों का पालन करूंगा एवं समाज को भी जागरूक करूंगा। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। सिसई थाना के सामने डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 125 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 72,000 का जुर्माना वसूला गया है। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट न लगाना, असामान्य कागजात और काला शीशा लगाने वाले वाहनों पर विशेष कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने मौके पर ही चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया और भविष्य में नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभियान में मोटरयान निरीक्षण प्रदीप तिर्की, थाना प्रभारी संतोष कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मंगलवार को देवघर स्थित शिव वाटिका में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ के विधायक डॉक्टर मंजू कुमार और प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने की है, जबकि संचालन जिला महामंत्री संतोष उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव जजवाड़े, रीता चौरसिया, जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया के साथ कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से पूरा परिसर जोश, उमंग और देशभक्ति की भावना से भर गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जुड़ा जन आंदोलन है। हमें हर घर स्वदेशी का मंत्र अपनाकर भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में योगदान देना होगा। दिलीप वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता अब भारत के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन चुकी है। पाकुड़ में एक महिला की सिजेरियन के बाद मौत हो गई है। पाकुड़ के एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था, जहां महिला की सीजर की गई थी। प्रसूता की हालत बिगड़ता देख डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पश्चिमी बंगाल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं नर्सिंग होम पहुंचकर परिजनों ने जंग कर हंगामा किया और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर डॉक्टर सोहेल अनवर ने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से इनकार किया है। रांची में दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में और मांझी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान पनीर, खोवा और अन्य मिठाइयों के नमूनों में मिलावट पाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर 3 प्रतिष्ठानों पर कुल 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। साइबर थाना जामताड़ा में थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के निर्देशन में हमें एक सूचना प्राप्त हुआ था कि नारायणपुर एरिया और मिहिजाम एरिया, इस क्षेत्र में लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। इस आलोक में आपको बताना चाहेंगे कि सब इंस्पेक्टर से कागजी प्रोन्नति पा करके इंस्पेक्टर की श्रेणी में प्रोन्नत हुए कुछ अधिकारी जो हमारे हैं, उनको हम लोगों ने इसमें लगाया। इसमें मनीष कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार और अमृत कुमार राम के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई और इस टीम के द्वारा जो है मिहिजाम एरिया में जिया जोरी के पास से एक नशीम अंसारी नाम का व्यक्ति जो है वो साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
दूसरा रेड हमारा नारायणपुर एरिया में हीरापुर में क्लिप्टस का पेड़ वगैरह है, जहाँ पर पलास का पेड़ है। तो उस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सद्दाम अंसारी जो करमाटाड़ के रहने वाले हैं और एक है वीरेंद्र मंडल जो कि मोहनपुर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और विधिवत रूप से जब इनसे पूछताछ भी की गई और जब जब्ती सूची बनाई गई, तो इनके पास से कुल तीनों साइबर क्रिमिनलों से हमें 11 मोबाइल जो है वो रिकवर हुआ है, जो कि साइबर क्राइम में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से 14 सिम कार्ड बरामद हुई है, एक ATM कार्ड मिली है, आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 44,900 रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है और कुल मिलाकर के इनके विरुद्ध में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये पूर्व में भी साइबर क्राइम में जेल जा चुके हैं। साइबर थाना जामताड़ा में थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के निर्देशन में हमें एक सूचना प्राप्त हुआ था कि नारायणपुर एरिया और मिहिजाम एरिया, इस क्षेत्र में लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। इस आलोक में आपको बताना चाहेंगे कि सब इंस्पेक्टर से कागजी प्रोन्नति पा करके इंस्पेक्टर की श्रेणी में प्रोन्नत हुए कुछ अधिकारी जो हमारे हैं, उनको हम लोगों ने इसमें लगाया, जिसमें मनीष कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार और अमृत कुमार राम के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई और इस टीम के द्वारा जो है मिहिजाम एरिया में जिया जोरी के पास से एक नशीम अंसारी नाम का व्यक्ति जो है वो साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दूसरा रेड हमारा नारायणपुर एरिया में हीरापुर में क्लिप्टस का पेड़ वगैरह है, जहाँ पर पलास का पेड़ है। तो उस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सद्दाम अंसारी जो करमाटाड़ के रहने वाले हैं और एक है वीरेंद्र मंडल जो कि मोहनपुर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और विधिवत रूप से जब इनसे पूछताछ भी की गई और जब जब्ती सूची बनाई गई, तो इनके पास से कुल तीनों साइबर क्रिमिनलों से हमें 11 मोबाइल जो है वो रिकवर हुआ है, जो कि साइबर क्राइम में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से 14 सिम कार्ड बरामद हुई है, एक ATM कार्ड मिली है, आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 44,900 रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है और कुल मिलाकर के इनके विरुद्ध में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये पूर्व में भी साइबर क्राइम में जेल जा चुके हैं। साइबर थाना